हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है केजी एजुकेशन पर। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो ईदगाह है। और इससे पहले मैंने और भी कहानियां पढ़ा दिया हुआ है। आप उस कहानी को जाकर के उन सभी कहानियों को जाकर के पढ़ सकते हैं। ईदगाह किसकी कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह। ओके, देखिए कहानी स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज जान लें कि इससे पहले मैंने और भी कहानियों को पढ़ाया हुआ है, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें हो गया, या आकाशदीप हो गया है, या राही हो गया, अपना अपना भाग्य हो गया, और बहुत सारी कहानियां जो है वो मैंने पढ़ाया हुआ है। और उसके साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है कहानी से रिलेटेड। तो उसको जाकर के आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कहानी से रिलेटेड कुछ तथ्य है, उन तथ्यों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1933 में होता है। ठीक, और ये देखिए, मानसरोवर भाग एक में ये संकलित है ईदगाह। हम जानते हैं मानसरोवर कितने भाग है? टोटल 8 भाग है मानसरोवर के। इसके टोटल 8 भाग हैं। और किस भाग में ये संकलित है? ईदगाह भाग एक में। और कितनी टोटल कहानियां? इसमें 27 कहानियां। इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सीधे पूछता है कितनी कहानियां ईद मानसरोवर भाग एक में संकलित है। तो 27 कहानियां संकलित है। और कौन से भाग में? भाग एक में। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो 27 कहानियां जो संकलित है, उन सभी कहानियों का नाम हमको पता रहना चाहिए। क्रम पता रहे चाहे न रहे, नाम जरूर पता रहना चाहिए कि मानसरोवर भाग एक में क्यों, मानसरोवर भाग एक में कौन कौन सी कहानियां लगी हुई हैं। और ये क्यों जानना है? क्योंकि उसमें ईदगाह एक कहानी लगी हुई है मानसरोवर भाग एक में। चले, पहला है अलगोजा, दूसरा ईदगाह, तीसरा माँ, बेटों वाली विधवा, बड़े भाई साहब, शांति, नशा, स्वामिनी, ठाकुर का कुआं, घर जमाई, पूस की रात, झांकी, गुल्ली डंडा, ज्योति, दिल की रानी, धिक्कार, कायर, शिकार, सुभागी, अनुभव, लांछन, आखिरी हिला, तावान, घास वाली, गीला, रसिक संपादक, मनोवृत्ति। ये टोटल 27 कहानियां मानसरोवर भाग एक में लगा हुआ है। आप इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कहानी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहली पंक्ति हर एक कहानी, नाटक, उपन्यास सभी की इंपॉर्टेंट होती है। बार बार मैं ये कहते आ रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद ईदगाह आई है। तो याद रखिए, रमजान के कितने रोजों के बाद ईदगाह आई है? 30 रोजों के बाद। रमजान के बाद कितने? 30 रोजों के बाद ईदगाह आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभाव है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो ये सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट 3 लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसको जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो तथ्य जो बताते चल रहा हूँ, आप उसको नोट कर लीजिएगा। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। अब ये देखो, दृश्य देता है यहाँ पे बहुत सारा। क्या कुर्ते में बटन, पड़ोस में सुई धागा, ऐसे दृश्य को भी लेकर के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर पर भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का, अब इधर कितने? 3 कोस का। कितने कोस का रास्ता, कितने कोस का पैदल रास्ता है? 3 कोस का पैदल रास्ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है। फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। तो कौन सबसे ज्यादा प्रसन्न है? लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोजा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई है। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। इन्हें गृहस्थी, अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इन्हें गृहस्थी चिंताओं से क्या प्रयोजन है। सेवैया के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयां खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली, देखो एक पात्र ये है, चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। ध्यान में रखिएगा पात्र। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाएगी। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है। अब देखो, ये भी एक पात्र है महमूद। यहाँ से इंपॉर्टेंट, महमूद गिनता है कितना? 1 2 10 12। उसके पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, कितने पैसे किसके पास है।
ठीक? तो महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास एक ये पात्र है, मोहसिन के पास 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15 कितने पैसे हैं? 15 पैसे हैं मोहसिन के पास। महमूद के पास 12 पैसे हैं, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं इन्हीं अनगिनती पैसे में अनगिनती चीज़ें लाएँगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या-क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। सबसे ज़्यादा कौन प्रसन्न होता है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब-सूरत, कितने साल का रहता है ध्यान में रखिएगा, 4-5 साल का गरीब-सूरत, दुबला-पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। देखो, तो हामिद के पिता किस किस वजह से मरे थे? हैजे की वजह से मरे थे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और हैजे का ज़िक्र किसमें हुआ है? ईदगाह में हुआ है, इसे भी ध्यान में रखना। अजय की भिड़ो और माँ न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गई। कैसे मर गई थी? वो पीली होते-होते एक दिन मर गई थी। किसी को क्या पता है क्या बीमारी है? कहते तो कौन सुनने वाला है, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। इसको ध्यान में रखना, दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती गई और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना, एक पात्र अमीना भी है, अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपए कमाने गए हैं। अब मतलब जो दादी थी उस हम हामिद से कही थी कि उसके जो अब्बाजान हैं वो किस लिए गए हैं? रुपए कमाने के लिए। उसको ये बात नहीं बताया गया कि वो मर गए हैं हैजे की वज़ह से। बहुत सी थैलियाँ लेकर आएँगे अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से, उसके लिए बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लाने गई है, इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज़ है। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा। उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। इम्पोर्टेंट पंक्ति है, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, और फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियमतें लेकर आएँगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा मोहसिन नूरे सम्मी, देखो पात्र के नाम मोहसिन नूरे सम्मी कहाँ से इतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन है, उसके घर में दाना नहीं है। आज हामिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वह डूबी ये यहाँ से पर इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है कि किसने बुलाया था इस निगूढ़े ईद को? इस घर में उसका काम नहीं है, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने के क्या मतलब? क्या क्या मतलब है उसके अंदर प्रकाश है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है और इसके बाद का भी। क्या बोल रहे हैं? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा है, विपत्ति अपना सारा दल बल लेकर आए, हामिद की आनंद भरी चितवन उसका विध्वंस कर देगी। इम्पोर्टेंट है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। बिल्कुल न डरना, अमीना का दिल कचोट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दें? उस भीड़-भाड़ में बच्चे कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही-सी जान है, 3 कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जाएँगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद में ले लेती। लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटे चीज़ें जमा करते लगेंगे। सोचो गरीबी की ये हालत थी। माँगे का ही तो भरोसा है, उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिले थे। ये देखो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, किसके कपड़े सिले थे इसको ध्यान में रखिएगा, फ़हीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। कितने आने पैसे मिले थे? किसके कपड़े सिले थे? फ़हीमन के, और कितने आने पैसे मिले थे? 8 आने पैसे मिले थे। उस उठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी यहाँ से, उस उठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है, तो 2 पैसे का दूध, कितने? 2 पैसे का दूध तो चाहिए। अब अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, कितने पैसे? 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। तो 8 पैसे टोटल मिले थे और 3 पैसे हामिद की जेब में चला गया और 5 पैसे किसके? अमीना के बटुए में चला गया। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन और मेहतराइन
मेहतरानी और चूड़ीहारिन सभी तो आएँगी, सभी को सवैयें चाहिए और थोड़ा किसी को आँखें नहीं लगता है, किस-किस से मुँह चुराएगी और मुँह क्यों चुराए? साल भर का त्योहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है, बच्चे को खुदा सलामत रखे, यूँ दिन भी कट जाएँगे, गाँव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतज़ार करते, यह लोग क्यों इतना धीरे-धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया। अब देखो ये याद रखना दृश्य कि वो कैसे क क्या-क्या देखते हुए जा रहे थे, वो उनके सामने कौन-कौन से दृश्य आए थे, इसको ध्यान में रखिएगा। शहर का दामन क्या? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। दोनों ओर क्या अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चारदीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम लीचियाँ लगी हुई है, इसको भी ध्यान में रखना। आम लीचियाँ लगी हुई हैं, कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। तो ये याद रखिएगा पूछ सकता है, किस चीज़ पे निशाना लगाता है आम उठा कर के? क्योंकि 2 चीज़ दिया आम और लीची, तो आम पे निशाना लगाता है, ध्यान में रखिएगा। माली अंदर से गाली देते हुए निकलता है, लड़के वहाँ से एक फलांग पर खूब हँस रहे हैं, माली को कैसे उल्लू बनाया, बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगी। अब बड़ी-बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, सबसे पहला क्या? अदालत, ध्यान में रखिए, यह अदालत है, यह कॉलेज, यह क्लब घर है। 3 चीज़ आया, अदालत आया, कॉलेज आया, क्लब घर आया। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े-बड़े आदमी हैं। सच उनकी बड़ी-बड़ी मूंछें हैं, इतने बड़े हो गए हैं, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर? इसको ध्यान में रखिएगा, ये पंक्ति इम्पोर्टेंट है। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े-बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के हैं। रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले हैं, इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लब घर क्लब घर में जादू होता है, तो कहाँ जादू होता है? क्लब घर में जादू होता है, सुना है मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं। ये देखो आपस में क्या बात करें। सुना है यहाँ मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते हैं। और वहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, क्या मूंछों दाढ़ी वाले और मेम भी खेलती है। सच हमारी अम्मा को यह दे दो, क्या नाम है? बैट। तो उसे पकड़ ही ना सके, घुमाते ही लुढ़क जाएँगे। सब देखो वार्तालाप आपस में बातचीत करते हुए चल रहे हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ है। महमूद कहता है अब देखो यहाँ से वार्तालाप इम्पोर्टेंट हो जाता है। महमूद ने कहा, "हमारी अम्मी जान का तो हाथ काँपने लगे, अल्लाह कसम।" फिर मोहसिन कहता है, ये महमूद ने कहा था, ध्यान में रखिएगा। यहाँ मोहसिन बोलता है क्या? चलो मानो क्या मनो आटा पीस डालती हैं, ज़रा-सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ काँपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती हैं, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। तो कितने घड़े भैंस पी जाती है? 5 घड़े भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखें तक अंधेरा आ जाएगा। अब ये इम्पोर्टेंट था। इस किसके था? मोहसिन का था। महमूद फिर बोलता है, लेकिन दौड़ती तो नहीं है, उछल-कूद तो नहीं सकती है। फिर मोहसिन बोलता है, हाँ, उछल-कूद तो नहीं सकती है, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी। क्या खुल गई थी? गाय। मेरी गाय खुल गई थी। किसकी गाय खुल गई थी? ये भी याद रखना, मोहसिन की गाय। गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में, किसके खेत में चली गई थी? वही चौधरी के खेत में जा पड़ी थी। अम्मा इतना तेज़ दौड़ी कि मैं उन्हें ना पा सका, सच आगे आगे चले। हलवाइयों की दुकान आ गई। अब देखो हलवाई आ गया। पहले क्या आया था? अदालत, कॉलेज, क्लब घर, फिर हलवाई की दुकान। हलवाई की दुकानें शुरू हो गई हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना एक-एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है आगे, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है। ये आपस में बात करते हुए चल रहे हैं कि आप उतना जितना बचा हो सब तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएगी? मोहसिन ने कहा। अब ये मोहसिन कह रहा है, जिन्नात को रुपए की क्या कमी है? जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते हैं जनाब, आप हैं किस फेर में? ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है, किसकी है? मोहसिन की है। हीरे जवाहरात
तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो जाएँ उसे टोकरी जवाहरात दे दें। अभी यही बैठे हैं 5 मिनट में कलकत्ता देखो कलकत्ते का ज़िक्र हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। ध्यान में कलकत्ता पहुँच जाए, हामिद ने फिर पूछा जिन्नात बहुत बड़े-बड़े होते हैं। मोहसिन एक-एक सिर आसमान मोहसिन क्या कहता है? एक-एक सिर आसमान के बराबर होता है। जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान में रखना किस कलकत्ते का यहाँ पे ज़िक्र है और मोहसिन की यहाँ पे पंक्तियाँ इम्पोर्टेंट हैं। ज़मीन पर खड़ा हो जाए क्या फ़ील होता है? ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। हामिद हामिद कहता है, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? कोई मुझे यह मंत्र बता दे तो एक एक जिनन को खुश कर दूँ मोहसिन। अब यह तो न जानता लेकिन चौधरी साहब के ये मोहसिन कहता है। अब यह तो नहीं जानता लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम बता देंगे। जमुराती का बछुआ अब ये याद रखना किसका बछवा? जमुराती का बछवा उस दिन खो गया था। 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहाँ की खबर दे जाता है। ये कौन कहता है? ये मोहसिन कह रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है, आगे चले। यह पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फाइफ रात को बेचारे घूम-घूम कर पहरा देते हैं, नहीं चोरी हो जाए। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, अब फिर मोहसिन की पंक्ति यहाँ पे, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हज़रत यह चोरी करते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं, सब इनसे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं, तभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, बरस रुपए महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपए घर बेचते हैं। ये याद रखना कितने रुपए घर बेचते हैं? 50 रुपए घर बेचते हैं और किसके मामा क्या कांस्टेबल है? मोहसिन के मामा। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अल्लाह कसम मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं? हंसकर कहने लगे बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार ले जाए। उसके मामा कहते हैं मोहसिन के हम तो इतना ही लेते हैं जितना अपनी बदनामी न हो और नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता क्यों नहीं? मोहसिन उनकी नादानी पर दया मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखलाकर बोला अरे पागल इन्हें कौन पकड़ेगा? हाँ, अबे ये हाँ, इन्हें कौन पकड़ने वाले तो ये लोग खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में जाता है, याद रखना, हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिनों में मामू के घर में आग लग गई। सारी सारी लेई पूंजी जल गई एक बर्तन तक न बचा कई दिन पेड़ के नीचे सोए अल्लाह कसम पेड़ के नीचे फिर जाने कहाँ से 100 का कर्ज लाए कितने रुपए का कर्ज लाए थे उसके मामा 100 का कर्ज लाए तो बर्तन भाड़े आए हामिद 100 तो 50 से हामिद कहता है ये बात 100 तो 50 से ज्यादा होता है 100 तो 50 से ज्यादा होते हैं कहाँ 50 कहाँ 100 50 एक थैली भर होता है 100 तो 2 थैली में भी ना आए अब बस्ती घनी होने लगी थी ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए कोई इक्के तांगे पर सवार कोई मोटर पर सभी इत्र में बसे सभी के दिलों में उमंग हाँ, ग्रामीणों का यह छोटा-सा दल अपनी विभिन्नता से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते और पीछे से हॉर्न मतलब ये देखो हॉर्न बोल रहे हैं हॉर्न की आवाज़ आने होने पर भी न चेते हामिद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा था। सहसा ईदगाह नज़र आई ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया ईदगाह नज़र आई इमली घने वृक्षों की छाया है। न फिर नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, याद रखना। किसकी छाया रहती है? इमली की छाया रहती है ना। घने वृक्षों की छाया इमली की छाया रहती है यहाँ पे नीचे जाजम बिछा हुआ और रोजेदार की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ कहाँ तक चली गई हैं पक्की जगत के नीचे तक जहाँ
जाजम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता है, इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। ये देखो, ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है यहाँ से, सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वज़ू किया है और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए हैं। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है, लाखों से एक साथ सिजदे में झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाएँ और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएँ विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था। नमाज खत्म हो गए, लोग आपस में मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान क्या हिंडोला है, कितने पैसे? 1 पैसे। इसको ध्यान में रखना है, हिंडोले पे कितने पैसे देकर चढ़ने की बात करते हैं? 1 पैसे देकर चढ़ जाओ। कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी की हाथी घोड़े, क्या लकड़ी के हाथी घोड़े, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ऊँट छड़ों में लटके हुए हैं, 1 पैसा कितना? 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्कर, इसको भी याद रखिएगा। कितना? 1 पैसा देना और 25 चक्कर लगाना है। देखो, अब यहाँ तक क्या कहानी में था कि वो लोग ईदगाह के लिए निकले और बच्चे सारी चीज़ देखते हुए आए। अब वहाँ पे नमाज़ पढ़ा उन्होंने, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वहाँ पे अब जो खिलौना, जैसे मेला लगा लगा होता है, हम जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं बहुत सारे खिलौने हमको दिखाई देते हैं, मिठाइयाँ की दुकान दिखाई देती हैं। तो अब उन सब चीज़ों पे जो बच्चे हैं वो जा रहे हैं, हामिद, मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सब साथ में वहाँ पे गए हुए हैं। अब इसके आगे देखो क्या होता है। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। तो याद रखिए, महमूद, मोहसिन, नूरे, सम्मी किस पे बैठते हैं? घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 ज़रा-सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता है। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लगे हुए हैं। उधर उधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह-तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया हैं, राज और वकी हैं। क्या? सिपाही है, गुजरिया है, राज है, वकी है, भिश्ती है, धोबिन और साधु हैं। वाह! वाह! कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, क्या? अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। क्या महमूद क्या लेता है? ध्यान में रखिएगा। सिपाही लेता है, क्या? खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला रहता है। याद रखना, पगड़ी कैसी रहती है? लाल। महमूद क्या लेता है? सिपाही लेता है, कंधे पर बंदूक रखे, मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। इसको भी ध्यान में रखना, मोहसिन ने क्या लिया था? भिश्ती। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया था। कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे और मशक का मुँह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न, शायद कोई गीत गा रहा है। तो गीत कौन गाता है, ये याद रखना। गीत कौन गाता है? भिश्ती गाता है गीत। और भिश्ती कौन खरीदता है? मोहसिन खरीदता है। ठीक, आगे बढ़ते, झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए, यहाँ पे गीत गा रहा है। बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। क्या? नूरे को वकील से। अब नूरे कौन-सा है लिए? वकील लिए है। इसको भी ध्यान में रखना। नूरे ने क्या लिया? वकील। वकील से प्रेम है। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, ये याद रखना, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के, कितने पैसे के? ये भी याद रखना। अभी तक तो यहाँ से ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो उसमें सारे के सारे यहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अभी ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने पैसे में खरीदे? तो 2-2 पैसे के खिलौने हैं सारे के सारे। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं, इतने महँगे खिलौने वह कैसे ले? खिलौने कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर-चूर हो जाए, ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? किस काम के हैं? मोहसिन कहता है, मेरी भिश्ती रोज़। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट,
मोहसिन क्या कहता है, मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा साथ सवेरे। महमूद फिर कहता है क्या, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फ़ायर कर देगा। नूरे क्या कहती है, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी क्या कहती है, और मेरा धोबिन। तो धोबिन कौन ली रहती है, सम्मी ली रहती है, इसको ध्यान में रखना। सम्मी क्या कहती है, और मेरी धोबिन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौने की निंदा करता है। मिट्टी, अब देखो हामिद कहता है ये बात, मिट्टी मिट्टी ही के तो मिट्टी ही के तो है, गिरे तो चकनाचूर हो जाए, लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते हैं, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ी ली, अब देखो याद रखना कौन किसने क्या-क्या खाई है। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अब आगे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता है। ललचाई आँखों से सबके ओर देखता है। मोहसिन कहता है, अब देखो यहाँ से मोहसिन कहता है, हामिद रेवड़ी ले जा। तो रेवड़ी किसने ली थी, मोहसिन ने ली थी, इसको ध्यान में रखिएगा। कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोनों हाथों से रेवड़ी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है। आगे हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने अपने मुँह में रख लेता है। अब देखो यहाँ पे ये एक तरीके का मज़ाक कर रहे हैं, आपस में छोटे बच्चे विनोद कर रहे हैं, खेल मतलब वो उसको मोहसिन ने हामिद को बोला कि आओ ले लो, पर वो उसको ना दे करके खुद वो खा लेता है और ये चीज़ मज़ाक में चल रहा है। पर सोचो ये कितनी बड़ी चीज़ है ना, कि सामने वाले की गरीबी पे इस तरीके से मज़ाक उड़ाया जा रहा है। महमूद ने नूरे और सम्मी खूब तालियाँ, क्या महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियाँ बजा-बजा कर हँसते हैं। अब सोचो इस चीज़ पे तालियाँ बजा-बजा कर के हँसते हैं। अगर ये बड़े होकर के ऐसा ऐसा अब भी होता है बड़े होकर के भी, बट आप सोचो ये कितनी मतलब अजीब चीज़ है ना। हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन, अच्छा अब की ज़रूर देंगे, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो। क्या मेरे पास पैसा नहीं है? सम्मी, 3 पैसे ही तो है। 3 ही पैसे तो हैं। 3 पैसे में क्या-क्या लोगे महमूद, हमें। फिर महमूद कहता है, हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। अब महमूद क्या लिया जाता है, गुलाब जामुन। ले जाओ हामिद, मोहसिन बदमाश है। हामिद कहता है, मिठाई कौन बड़ी नेमत की चीज़ है। अब देखो अब हामिद कैसे उठाता है तलवार। मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयाँ लिखी हैं। मोहसिन कहता है, लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हैं। महमूद कहता है, इस समझते हैं इसे समझ इस समझते हैं इसकी चालाकी को। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएँगे तो हमें ललचा-ललचा के खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिलट, कुछ नकली गहनों की हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए। अब देखो हामिद क्या खरीदता है, चिमटा। कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख़्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियाँ उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा जा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उँगलियाँ कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाए, खिलौने से क्या फ़ायदा है। व्यर्थ व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आँख उठाकर नहीं देखता है। यह तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट कर बराबर हो जाएगा। ये बात सही है, सही भी होता है कि हम ऐसा कुछ खिलौना लेते हैं और वो घर जाते-जाते खराब हो जाता है। चिमटा कितने काम की चीज़ है, रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में क्या-क्या बोलता है? रोटियाँ तवे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो, कोई आग माँगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाज़ार आए और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। कहाँ शरबत पी रहे थे, इसको याद रखना, सबील पर सबके सब शरबत पी रहे थे। देखो सब कितने लालची है, इन इतनी मिठाइयाँ ली मुझे किसी ने भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरे यहाँ काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो मैं तो पूछूँगा, खाए मिठाई आप, मुँह सड़ेगा, फोड़े-फुंसियाँ निकलेगी, आप ही जनाब चटोरी हो जाएँगे। तब घर से पैसा चुराएँगे और मार खाएँगे। कितना
किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी है। अब देखो ये हामिद सोच रहा है किताब में झूठी बातें थोड़े ही लिखी लिखी है। मेरी ज़बान क्यों खराब होगी, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुहाई देगा? बड़ों की दुहाई ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, बड़ों की दुआएँ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मैं भी इनसे हाँ, यहाँ पे मैं भी इनसे मिजाज क्यों सहूँ, मैं गरीब सही किसी से कुछ माँगने को तो नहीं जाते, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएँगे। अम्मा भी आएँगी ही, फिर इन लोगों से पूछूँगा कितने खिलौने लोगे? एक-एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा-चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया। हँसे मेरे मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा, "ये चिमटा कितने पे" अब देखो दुकानदार से पूछता है क्या, "ये चिमटा कितने का है?" दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देखकर कहा, तुम्हारे काम क्या नहीं है जी? बिकाऊ है कि नहीं?" अब ये हामिद पूछता है, "बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है? और यहाँ क्यों लाद लाए हो?" क्या? और यहाँ क्यों लाद लाए हो? तो बताते बताते क्यों नहीं हो क्या पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। पहले कितना पैसा बताता है वो दुकानदार? 6 पैसे बताता है। हामिद का दिल बैठ गया ठीक-ठीक 5 पैसे लगेंगे, फिर कम करके बताया 5 पैसे लगेंगे। लेना है तो लो नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लग लोगे? अब वो 6 पैसे बोला, फिर 5 पैसे बोला, फिर क्या बोला? हामिद ने बोला कि 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और क्या बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। ज़रा सुनो सबके सब क्या-क्या आलोचनाएँ करते हैं। मोहसिन ने हँसकर कहा। अब मोहसिन ये बात कहता है, "ये चिमटा क्यों लाया पगले? इसे क्या करेगा?" हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, "ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाएँ बचा की।" फिर महमूद बोला, "तो ये चिमटा कोई खिलौना है हामिद, खिलौना क्यों नहीं है?" अभी कंधे पर अब देखो हामिद कहता है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। साहू तो इससे मजीरे का काम ले सकता चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। अभी तक देखो हामिद के साथ लोग मज़ाक कर रहे थे, अब हामिद सबके साथ मज़ाक करने लगा। अब उसके पास अच्छा तलवार आ गया। ठीक है। तुम्हारे खिलौने कितने ही ज़ोर लगाएँ, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते हैं। मेरा बहादुर शेर है। अब देखो बहादुर शेर किसको कहते हैं? चिमटे को। बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी। सम्मी ने क्या लिया था? खंजरी, याद रखिएगा। प्रभावित होकर बोला, "मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है।" हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा। "मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ दे।" ये बात किसको कहा था? सम्मी को कहा था। बस एक एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब-ढब बोलने लगी। ज़रा-सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आँधी में, तूफ़ान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए, 9 कब के बज गए थे। तो कितने बज गए थे? 9 कब के बज गए हैं, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुँचने की जल्दी हो रही है, बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता है। हामिद है बड़ा चालाक। अब सबको समझ में आया। इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए थे, मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे। एक तरफ हो गए थे, हामिद अकेला दूसरी तरफ, शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, तो याद रखिएगा विधर्मी कौन हुआ है? सम्मी विधर्मी हो गया है। ना उधर का है, ना इधर का है, विधर्मी हो गया। दूसरे पक्ष में जा मिला है, अब मोहसिन लेकिन क्या मोहसिन, महमूद और नूरे नूरे भी हामिद से 1-1, 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे हैं। उनके पास न्याय का बल है और नीति यहाँ से इम्पोर्टेंट उनके पास न्याय का बल है, नीति की शक्ति है और नीति की शक्ति है। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा है। जो इस वक़्त अपने को फ़ौलाद कह रहा है, वह अज्ञेय, वह अजेय है।
घातक है। अगर कोई शेर आ जाए मियाँ तो भिश्ती के छक्के छूट जाएँ। जो मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए। ये इम्पोर्टेंट है। मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे-हिंद क्या-क्या कहता है, एक तो शेर कहता है और एक रुस्तमे-हिंद कहता है। 2 नाम से पुकारता है हामिद अपने चिमटे को। रुस्तमे-हिंद शेर की गर्दन पर सवार हो जाए और उसकी आँखें निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगा कर कहा, "अच्छा पानी तो नहीं भर सकता है?" हामिद ने चिमटे को सीधा सीधा खड़ा करके कहा, "भिश्ती को एक डाँट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा।" मोहसिन परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुँचाई। अगर बचा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे-बंधे फिरेगा। तब तो वकील साहब के पैरों पैरों पड़ोगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, "हमें पकड़ने कौन आएगा?" नूरे ने अकड़ कर कहा, "यह सिपाही बंदूक वाला।" हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, "यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे? अच्छा लाओ अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से ही भागेंगे क्या? इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे। पकड़ेंगे क्या बेचारे?" मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, "तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज़ आग में जलेगा।" ये किसको सूझी थी, याद रखना इस चीज़ को, मोहसिन को। कि तुम्हारे चिमटा रोज़ आग में जलेगा, किसको सूझी थी? मोहसिन को। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा। क्या? लाजवाब हो जाएगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, "आग में बहादुर कूदते हैं। जनाब तुम्हारे यह वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की लौंडियों की तरह घर में घुस जाएँगे।" मतलब ये चीज़ बोलना थोड़ा-सा उटपटांग लगता है कि ये शब्द का यूज़ करना। इतना छोटा बच्चा है और इस तरीके से शब्द का यूज़ कर रहा है। आग में वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक एक जोर लगाया, "वकील साहब कुर्सी मेज़ पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है?" इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजी कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवा और क्या कर सकता है? हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धाँधली शुरू की। "मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा।" बात कुछ बनी नहीं। खाल गाली-गलौज थी, लेकिन कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गए। मानो कोई ढेलचा कान कौवा किसी गंडे वाले कनकौवे को काट गया हो। कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है। क्या कानून मुँह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुक सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। ये इम्पोर्टेंट पंक्ति है। हामिद ने मैदान मार लिया, उसका चिमटा रुस्तमे-हिंद है। अब अब इनमें अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे सब में किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती है। विजेता को हराने वाले से जो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को भी मिला और औरों ने 3-3 4-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसे के में रंग जमा लिया था। सच ही तो है, खिलौने को क्या भरोसा है, टूट-फूट जाए, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा। बरसों। फिर संधि की शर्तें तय होने लगी थी। मोहसिन ने कहा, "ज़रा अपना चिमटा", अब देखो मोहसिन कहता है, "ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो।" महमूद और नूरे ने भी अपने-अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी-बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी-बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं! हामिद ने हारने वालों के आँसू पोंछे। "मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौने की क्या बराबरी करेगा? मालूम होता है अब अब बोले। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता है। का चिल्का खूब बैठ गया था चिमटे का सिलका खूब बैठ गया था। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें
दुआ तो न देगा, ज़ाहिर-सी बात है। इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले हैं। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौने को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के उन पैसों के इस उपायों पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न की। फिर अब तो चिमटे रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौने का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साज़ी बनाया, उसके अन्य मित्र मुँह ताकते रह गए थे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। किसके बाप ने दिया था याद रखना, महमूद को भूख लगी थी, उसके बाप ने केले दिए थे खाने को, ये भी याद रखना। प्रसाद 11 बजे अब चिमटे प्रसाद क्या चिमटे का प्रसाद था। 11 बजे गाँव में हलचल मच गई। तो याद रखना कितने बजे गाँव में हलचल मच गई थी? 11 बजे गाँव में हलचल मच गई थी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। मेले वाले आ गए, मोहसिन की छोटी बहन दौड़ कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछलने लगी। क्या? मोहसिन की वो छोटी बहन दौड़कर उसकी भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों खूब रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से दो जो चाटे और लगाए थे। मियाँ नूरे अब देखो नूरे वकील का अंत उसके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरव में हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर ताक पर उन्हें बैठ सकता है, उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भाँति क्या ये याद रखना है, कौन राजा भोज की भाँति बैठा था? वकील साहब राजा भोज की भाँति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। अदालतों में खर की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं क्या? यहाँ मामूली पंखा भी ना हो, कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं। बाँस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगी। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हैं और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि धूरे में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज मिला, लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं, जो अपने पैरों चले वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसके ऊपर लाल रंग के क्या इसको याद रखिएगा, लाल रंग के फटे पुराने चीथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे नहीं होगा यहाँ पे ना, क्योंकि सिपाही किसने महमूद ने लिया था। क्या महमूद ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरह छोने वाले जागते लोग पुकारते चले, मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। रात तो अंधेरी होनी चाहिए। नूरे नहीं यहाँ पे, कौन? महमूद होगा, ठीक है, ये गलत है। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टाँग में विकार आ जाता है। किसमें? टाँग में विकार आ जाता है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। तो याद रखना कि डॉक्टर कौन है, इस पूरी कहानी में डॉक्टर कौन है? महमूद है, ठीक? उसको ऐसा मरहम मिला गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग जवाब दे देती है, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया का जिक्र होता है, ध्यान रहे। शल्य क्रिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टांग से तो न चल सकता है न बैठ सकता था। अब वह सिपाही सन्यासी हो गया है, दोनों टांग तोड़ दिया उसका। अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है, कभी 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 देवता भी बन जाता है।
तो देवता कौन बन जाता है ये भी याद रखना, सिपाही के बारे में कह रहे हैं। उसके सिर का झालदार साफा खुरस दिया गया है, अब उसका जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे बाँट का काम भी लिया जाता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए, अब उन सब का हाल सुन लिए, अब हामिद का हाल सुनो। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मेले से लिया है। कै पैसे के? 3 पैसे के। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है? दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली?